सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार अभी रिसेंट में आप लोग का झारखंड के कोडरमा जिले में चौकीदार की भर्ती आई हुई है, जिसका विज्ञापन संख्या 01/2024। इसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। ये फॉर्म आप लोग को ऑफलाइन भरना है और पोस्ट ऑफिस में जाकर के जमा करना है, जो कि आप लोग को डीसी कार्यालय में उस पते के नाम से पोस्ट ऑफिस आप लोग को जमा करना है। सबसे पहली बात, ये फॉर्म आप लोग को मिलेगा कहाँ? तो ये फॉर्म आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी उसमें 800-900 कैंडिडेट समथिंग 1000 भी उसमें ऑलरेडी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे इसका फॉर्म आप लोग को दिया जाएगा। और इसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कैसे क्या होगा, हर एक छोटी बड़ी अपडेट इस वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग को उस ग्रुप में दिया जाता है। चलिए फॉर्म के विषय में बात करते हैं। देखिए, आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रखा गया है 17 अगस्त 2024 रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक आप लोग को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है। और देखिए, स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर कर देना है। याद रहे, सिग्नेचर आधा फ़ोटो के नीचे, आधा से फ़ोटो के ऊपर में कीजिएगा। वो चीज़ करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या यहाँ पे आप लोग को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, गृह जिला का नाम तो गृह जिला का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप लोग को कोडरमा ये चीज़ कोडरमा लिख देना है। यहाँ पे आप लोग का गृह जिला का नाम, यहाँ पे अपना अंचल का नाम, यहाँ पे आवेदित बीट क्षेत्र का नाम, बीट संख्या का नाम, ग्राम का नाम। और ये बीट संख्या, आवेदित बीट का नाम, ये सब मिलेगा कहाँ? तो ये सब मिलेगा आप लोग का इसी नोटिफिकेशन में। देखिए, ये चीज़ जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका सबसे ऊपर में बहुत सारे पेज में यहाँ पे आप लोग का सभी कुछ दिया गया है। बीट संख्या ये सब देखिए, ये हो गया आप लोग का पंचायत, ये हो गया उससे संबंधित ग्राम, ये अंचल का नाम और ये बीट संख्या। यहाँ पे अपना गांव देखना है, किस पंचायत के अंतर्गत है वो चीज़ देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसका बीट संख्या, ये सारा चीज़ दिया हुआ है 1/6, 1/9, 2/2, 2/3। ये बीट संख्या वहाँ पे दर्ज करना है। और यहाँ पे अभ्यर्थियों के दौरान दिक्कत क्या आती है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का गांव का नाम जिक्र नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे कोई गांव पड़ता है, उसका गांव का नाम यहाँ पे नहीं जिक्र है, तो आप देखना है कि क्या आपका पंचायत का नाम है। हाँ, पंचायत का नाम है, तो फिर इसी का बीट संख्या यहाँ पे आप लोगों को देना है। और जैसे आपका गांव का नाम नहीं है, तो आप देखिएगा कि आपका अगल बगल सबसे नज़दीक में कौन सा गांव का नाम है। मान लिया जाए सबसे नज़दीक में गांव है बेला, तो फिर बेला का नाम दे देना है ऊपर में, ग्राम का नाम के स्थान पर बेला का नाम कहाँ पे दीजिएगा? जैसे यहाँ पे आप लोग का ग्राम का नाम दे देना है, यहाँ पे बीट संख्या दे देना है, और यहाँ पे बीट क्षेत्र यानी कि ये आप लोग का पंचायत का नाम यहाँ पे देना है। बाकी जो अस्थाई पता यहाँ पे, जैसे देखिए अस्थाई पता, तो यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को अपना आधार कार्ड, जो भी आप लोग का निवास आवास प्रमाण पत्र बनाते हैं सर्टिफिकेट में, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को भरना है। ये चीज़ हो जाने के बाद देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों का नाम, अपना नाम लिखना है सबसे पहले हिंदी में लिखने के बाद यहाँ पे बगल में ही आप लोगों को कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा अक्षर में आप लोगों को इंग्लिश में भी लिख देना है अपना नाम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को पिता पति का नाम जो भी है, यदि आप पिता का नाम लिख रहे नीचे टिक आउट कर दीजिएगा, पति का नाम लिखे तो टिक आउट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पहले हिंदी में ठीक उसी प्रकार लिखना है और अंग्रेजी में फिर बड़ा अक्षर में लिख देना है। यहाँ पे जन्म तिथि यहाँ पे आप लोग को लिखना है। जन्म तिथि इस जगह पर आप लोग को अपना जितना भी जन्म हुआ है, जो भी वर्ष महीना दिन, उसका यहाँ पे लिख देना है। जैसे किसी अभ्यर्थी का मान लिया जाए 2000 चौथा महीना 3 तारीख को जन्म हुआ है, तो इस प्रकार यहाँ पे लिख देगा 3/04/2000, इस जगह पर लिखना है। ये चीज़ हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 2024 तक उस अभ्यर्थी का कितना महीना, कितना दिन और कितना साल हो रहा है, ये निकालना कैसे है? 2024 ऊपर में लिखिएगा 7वां महीना 1 दिन। मान लिया जाए 3 तारीख को जन्म हुआ चौथा महीना में और 2000 ईस्वी में, इसको घटा के कैसे, एक है छोटा हो जा रहा है, घटेगा तो नहीं, तो यहाँ से 1 महीना पैंचा लेंगे। 1 महीना में कितना दिन? 30 दिन, तो 31 दिन हो जाएगा। अब यहाँ घट के कितना हो गया? 28। 1 महीना चला गया, 6 महीना बचा, 6 महीना में 4 महीना, 2 महीना
अब 24 में डबल जीरो घटेगा तो कितना हो जाएगा 24। अब इस अभ्यर्थी का देखिए 24 साल 2 महीना 28 दिन। अब वही चीज़ यहाँ पे लिख देना आप लोग को 24 साल 2 महीना और 28 दिन, ये निकाल करके आप लोग को लिख देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आवेदक की स्थानीय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, इन भाषाओं में से आप लोग का यहाँ पे एक भाषा का लिखना है। जितने भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मुंडारी हो, भूमि, जो भी यहाँ पे 10-12 आप लोग का दिया गया भाषा, उस भाषा में से आप लोग का एक का चयन करना। देखिए उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी कर सकते हैं। एक भाषा का चयन करना है और इसी का आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए आवेदक का स्थायी पता, ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब यहाँ पे आप लोग का अपना जो आधार कार्ड, जाति सर्टिफिकेट जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को भरना है। यहाँ पे पत्राचार का पता, यहाँ पे 8+ पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा चीज़ लिख देना है। उसके बाद अंत में यहाँ पे आप लोग को पिन कोड भी दर्ज करना अनिवार्य है। पत्राचार पता मीन्स होता है पिन कोड सहित आप लोग को अपना एड्रेस दर्ज करना है। चूँकि देखिए उधर से जो भी रिटर्न एडमिट कार्ड हो गया, ज्वाइनिंग लेटर या किसी तरह का कोई भी कागजात यदि आपको भेजा जाएगा कार्यालय की तरफ से, तो वो इसी पते पर पिन कोड, देखिए जो भी डाक के माध्यम से भेजा जाता है वो पिन कोड को ट्रैक करके ही भेजा जाता है, इसीलिए पिन कोड देना अनिवार्य है। आवेदित पद का नाम, तो यहाँ पे आप लोग को चौकीदार लिख देना है कि चौकीदार पद के लिए हम लोग आवेदन कर रहे हैं। सो दूसरा पेज में देखिए शरीर पर 2 चिन्ह के निशान, जहाँ पे भी कटा का निशान, तिल, ये सब का निशान होगा उसका जिक्र कर देना है। शैक्षणिक योग्यता, मान लिया जाए कोई जेक से पास है तो यहाँ पे जेक लिख देना है, 2017 में पास किया 2017 लिख देना है। जैसे वो अभ्यर्थी 400 नंबर लाया तो प्रतिशत कितना हो जाएगा 80%। जैसे जेक में 500 रहता है तो 500 में 400 लाया तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 80% हो जाएगा, तो वही चीज़ वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए आप लिंग आपको भरना है, महिला पुरुष जो भी हो उसमें आप टिक आउट कर दीजिएगा। यदि दिव्यांग है, कोई PWD, कोई डिसेबिलिटी, विकलांग है, तो किसके लिए, किस विकलांग के लिए उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उस पर यहाँ पे आप लोग को टिक आउट कर देना है। उसके बाद देखिए यदि खिलाड़ी, जो खिलाड़ी हैं, यदि आप स्टेट, इंटरनेशनल जो भी लेवल का आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे सारा जानकारी आप लोग को भर देना है। उसके बाद 13वां नंबर में देखिए किस कैटेगरी से आप लोग भर रहे हैं, अपना कैटेगरी यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। जो जनरल से अनारक्षित है, जो EWS है तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग लिखिएगा, जो BC2 से है तो पिछड़ा लिखिएगा, पिछड़ा वर्ग, और जो BC1 से है तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो SC से है अनुसूचित जाति, ST से है तो अनुसूचित जनजाति यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ पे संख्या लिखना, पत्र जो रेफरेंस नंबर होता है JHRC/2024, यहाँ पे 57321, इस प्रकार जो भी होता है ये रेफरेंस नंबर हो जाता है, इसी का दर्ज यहाँ पे करना है। और यहाँ पे आप लोग को करना है इशू डेट, निर्गत तिथि आपके पास होगा वो चीज़, तो देखिए इशू डेट लिखा होगा इंग्लिश में या हिंदी में निर्गत तिथि लिखा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, जैसे जो BC ई सब से हैं तो JHCBC इस प्रकार से आप लोग का लिखा होगा, तो वो चीज़ का रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप लोग को भर देना है, उसका इशू डेट दे देना है। अब जो EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, यहाँ पे आप लोग का अपना रेफरेंस नंबर, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका जिक्र यहाँ पे आप लोग का संख्या देना है। ये निर्गत तिथि, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए आप लोग का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बनता है, तो आप पता कर लीजिएगा जल्दी कौन सा बनता है, कैफ़े, दुकान, ये सब में, प्रज्ञा केंद्र में, तो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए परीक्षा शुल्क, ये पोस्टल ऑर्डर ड्राफ्ट संख्या देना है और किस दिनांक ने आप लोगों ने पैसा ड्राफ्ट DD जो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कटवाया उस तिथि को यहाँ पे दे देना है। बैंक ड्राफ्ट ये आप लोग अपना ATM लेकर के, अपना जो भी आप लोग का बैंक होगा उस बैंक में चले जाना है, ATM लेकर के आप वहाँ पे बोलिएगा हमको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। बैंक ड्राफ्ट पूछेगा किसके नाम से बनाना है, बोल दीजिएगा उपायुक्त तो कोडरमा के नाम से बनाना है, इंग्लिश में पूछेंगे तो डिप्टी कमिश्नर कोडरमा के नाम से। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग को देख लेना है कि किस कैटेगरी में कितना शुल्क लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, उसका भी जिक्र यहाँ पे आप लोग को
किया गया है, इसी में ही देख लीजिएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन में डिमांड ड्राफ्ट। देखिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो BC2 से और जो BC1 से, इनके लिए 200 रुपया लग रहा है। 200 रुपया किन के लिए लग रहा है? तो ये हो गया जो जनरल कैटेगरी के हैं और BC1 और BC2, BC1 BC2 से संबंधित है। ये देखिए इनके लिए 200 का लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। 100 रुपया किन के लिए लग रहा है? तो जो SC और जो ST हैं, और ये भी जो महिला एवं पुरुष, महिला मेल एवं फीमेल, इनके लिए 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है। वो चीज़ आप इस लाइन में देख सकते हैं। तो ये आप लोग का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक से आप लोग बैंक ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं। जैसे जिनका ATM पासबुक नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो वो भारतीय पोस्टल ऑर्डर बनवा लीजिएगा। यदि जिनका ATM है तो आप बैंक ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा बैंक में जा कर के। तो ये चीज़ हो गया बैंक ड्राफ्ट भरने वाला। उसके बाद क्या चीज़ भरना है देखिए, हाँ ये हो गया। उसके बाद फ़ोटो 2 प्रति अतिरिक्त सग्ल जो आप फॉर्म में चिपकाइएगा, उसके अलावा आप लोग को 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो देना है। 2 फ़ोटो देने के साथ अगला जो सेक्शन क्या है देखिए, स्वपता लिखा लिफाफा जिस पर 30 रुपये का डाक टिकट लगा हो। देखिए ये जो आवेदन है और कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ में आप लोग को देने हैं, दस्तावेज़ का जेरोक्स, उन सभी को एक बड़ा लिफाफा में आप लोग को डाल देना है। उसके बाद एक छोटा लिफाफा भी साथ में लेना है। छोटा लिफाफा जैसे इतना छोटा लिफाफा होगा तो इसमें यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस लिख देना है। अपना एड्रेस वही लिखा गया है कि स्वपता लिखा हो लिफाफा, यानी कि स्वयं पता, आप लोगों का अपना पता यहाँ पे लिख देना है। और अंदर में एक छोटा लिफाफा, और इस लिफाफे पर 30 रुपये का भी डाक टिकट यहाँ पे चिपकाया होना चाहिए। कितना रुपये का? 30 रुपये का। ये इसलिए छोटा लिफाफा मांगा जा रहा है क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो पोस्ट के माध्यम से ही आप लोग का घर तक पहुँचा दिया जाएगा एडमिट कार्ड। यदि आप इस छोटे से लिफाफा को नहीं दीजिएगा तो फिर आप लोग को क्या करना होगा कि स्वयं जा कर के कार्यालय आप लोग को एडमिट कार्ड लाना होगा जिस दिन आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो जो उस दिन लाने जाइएगा उससे बेहतर है कि अभी आप 30 रुपया का ही ये पोस्टल ऑर्डर साथ में दे दें। यदि खुद से लाने जाइएगा, दूर होगा 60-70 किलोमीटर, तो आप लोग का 100-150 तो यूँ ही आप लोग का भाड़ा खर्चा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि अभी 30 रुपये का आप लोग डाक टिकट छोटा लिफाफा में चिपका कर के आप लोग दे दीजिए। उसके बाद अगला सेक्शन है देखिए, कार्य अनुभव। जो पहले से इस पद पर बहाल हैं, जो पहले से ड्यूटी कर रहे हैं, तो किस अंचल पर ड्यूटी कर रहे हैं, किस थाना के अंतर्गत, बिट संख्या क्या है और कितना साल, कितना महीना, कितना दिन से आप ड्यूटी कर रहे हैं, उसका जिक्र यहाँ पे कर देना है। उसके बाद देखिए स्वयं घोषणा पत्र यहाँ पे आपका आ गया है। उसके बाद तिथि, यहाँ पे जिस तिथि को आप लोग इस फॉर्म को जमा कीजिएगा पोस्ट ऑफिस में, वो तिथि मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे स्थान, अपना जो भी स्थान, पोस्ट ऑफिस का स्थान दे दीजिएगा। फिर पुनः यहाँ पे उसी प्रकार आप लोग को साइन कर देना है जैसे ऊपर में आप लोग साइन किए रहेंगे। तीसरा पेज में देखिए, यही आप लोग का पूरा प्रॉपर, यही है आप लोग का एडमिट कार्ड। इसी एडमिट कार्ड को, ये पूरा एडमिट कार्ड का है फॉर्मेट, यही एडमिट कार्ड आप लोग का उस छोटे लिफाफा में डाल करके आप लोग का पोस्ट के माध्यम से घर पहुंचाया जाएगा। जिसमें कि जो पहला सेक्शन है देखिए, अभ्यर्थी द्वारा भरा, आप लोग का भरना है। यहाँ पे फिर उसी प्रकार अपना एक फ़ोटो चिपकाना है, फिर उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग को साइन करना है। आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, चौकीदार पद, तो चौकीदार लिख देना है। अपना नाम लिखना है, पति पिता का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे पत्राचार पता, पिन कोड का नाम यहाँ पे आप लोग का दर्ज करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी डाक के माध्यम से भेजा जाता है वो ट्रैक लोकेशन करता है पिन कोड से ही, पिन कोड के जरिए ही कॉम करता है। अब देखिए ये हो गया, केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये कार्यालय के अधिकारी भरेंगे। आप लोगों का रोल नंबर दिया जाएगा यहाँ पे, परीक्षक स्थान कहाँ पे आप लोग का किस स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वो केंद्र दिया जाएगा। परीक्षा तिथि किस डेट को है और किस समय है उसका जिक्र यहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा। तो ये हो गया प्रॉपर आप लोग का फॉर्म भरने का तरीका। ये 3 पेज का आप लोग को फॉर्म भरना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जिनका जेरोक्स हम लोग को देना है। जैसा देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों पहली बार भर रहे होंगे ऑफलाइन फॉर्म, और ये फॉर्म ऑफलाइन ही भरा जा रहा है। तो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है पता नहीं होता है। तो देखिए ये आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्मेट है, ऐसे ही आप लोग का बैंक ड्राफ्ट होगा।
यहाँ पे आप लोग का डेट रहेगा, जिस डेट को आप लोग बनवाइएगा वही डेट वहाँ पे भर देना है फॉर्म में, जहाँ फॉर्म में भरने के लिए दिया गया था। जो बैंक ड्राफ्ट संख्या पूछा गया है तो बैंक ड्राफ्ट बनवाइएगा तो नीचे देखिएगा यहाँ पे आप लोग का 6 डिजिट का नंबर 529519 ये है 6 डिजिट का नंबर। इसी प्रकार आप लोग नया बनवाइएगा तो यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर दिया रहेगा, तो इसी संख्या को वहाँ पर आप लोगों को दे देना है। अब उसके बाद यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि उसके बाद क्या हम लोग को करना है। इतने सारों सभी का जेरोक्स आप लोग को देना है। सबसे पहला आप लोग का जेरोक्स क्या देना है, 10th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों का एक एक कॉपी जेरोक्स करवा लीजिएगा। जेरोक्स कराने के बाद उसमें साइन कर देना है। जैसे आप बैंक वुंक जाते होंगे, आधार कार्ड ये सब जेरोक्स कभी भी काम पड़ता होगा, देखते होंगे कि साइन किया बोलना जाता है कि आप साइन करके दीजिए, तो वही हो गया स्व अभिप्रमाणित। ऑलरेडी ये चीज़ नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, इसको देखने के बाद हम लोग उसी को देखेंगे। दूसरा में आप लोग का आवासीय निवास रेसिडेंशियल एक ही नाम है। आवासीय प्रमाण पत्र कुछ लोग जानते हैं, कुछ निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, तो कुछ रेसिडेंशियल के नाम से जानते हैं। तो इसका एक आप लोग को जेरोक्स करवा लेना है, उसमें भी साइन। आधार कार्ड ये बेसिकली आप लोग का डेट ऑफ बर्थ के लिए, इस जगह पर आप लोग वोटर आईडी भी, लाइसेंस भी आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका जेरोक्स एक हो गया, इसमें भी साइन कर देना है। जाति प्रमाण पत्र इसमें भी साइन कर देना है जेरोक्स में। कार्य अनुभव, यदि आप पहले से चौकीदार पद पर बहाल है तो आप लोगों को भी कुछ प्रमाणित मिला होगा सर्टिफिकेट, उसका जेरोक्स दे देना है, उसमें भी साइन कर देना है। उसके बाद देखिए 2 अतिरिक्त फ़ोटो आप लोग को देना है। 2 तो फॉर्म में चिपकाइएगा ही चिपकाइएगा, उसके अलावा 2 अलग से फ़ोटो दे देना है। और फ़ोटो के पीछे कोशिश कीजिएगा, वाइट बैकग्राउंड रहता है तो उसमें आप लोग अपना नाम स्पेलिंग लिख दीजिए। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र का भी जेरोक्स आप लोग को लगा देना है। और ये चरित्र प्रमाण पत्र ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से बनता है, ये आप लोग थाना वाला बनवा लीजिएगा। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट, ये भी आप लोग का जो ऊपर में दिखाया गया डिमांड ड्राफ्ट, यही बैंक ड्राफ्ट है, इसी का भी एक जेरोक्स आप लोग को दे देना है। इतना सारा चीज़ 3 को फॉर्म, 3 पेज का फॉर्म आवेदन वो भरिएगा। और यहाँ पे ये सारा चीज़ जो 8 चीज़ बताया गया है, इन सभी का जेरोक्स आप लोगों को दे देना है। सभी जेरोक्स में आप लोगों को साइन भी कर देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बड़ा लिफाफा लेना है वाइट, जैसे ये लिफाफा का फॉर्मेट हो गया बड़ा, तो इसके बाएं तरफ नीचे में ये सारा चीज़ लिख देना है आप लोग का। सबसे पहले विज्ञापन संख्या, तो 01/2024 का पहला विज्ञापन है चौकीदार के लिए, तो ये चीज़ लिख देना है। आवेदित पद, किस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, चौकीदार के लिए आवेदन कर रहे हैं, चौकीदार लिख दीजिएगा। बिट संख्या लिखना है, अंचल लिखना है, थाना लिखना है, पोस्ट लिखना है, पिन कोड ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे दाहिना तरफ ऊपर में क्या लिखना है, किस पता पर आप लोग भेज रहे हैं, आप लोग का यहाँ पे अपना कार्यालय का जिक्र करना है। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये नोटिफिकेशन में आप लोग को दिया गया है। देखिए किस पता पर भेजना है, जैसे ये फॉर्मेट हो गया लिफाफा का, तो अंदर में जो चीज़ सारा चीज़ लिख देना है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। और यहाँ पे जिस पता पर भेजना है वो चीज़ लिखना है। देखिए लिफाफा, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर ये लिफाफा हो गया, तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखना है, ये चीज़ लिखना है। विज्ञापन संख्या, जो चीज़ लिखा गया था पेन से अभी, आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, बीट का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम, और नीचे पिन कोड का भी दर्ज कर देना है। ये चीज़ अपना पता दे देना है। और यहाँ पे आप लोग को जिस पता पर भेजना है वो पता देना है। और यहाँ पे जो अपना लिखे हुए हैं जो भी, ये जैसे कि बीट, विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल, यही सारा चीज़ आप लोग को छोटा लिफाफा में भी लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या भरना है, जिस पता पर भेजना है, कहाँ पर भेजना है, ये देखिए क्या चीज़ लिखना है आप लोग को, ये पूरा मोटा लिखा हुआ है। जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय भवन कोडरमा, पिन कोड 825410, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा चीज़ आप लोग को एक बार फिर से देख लीजिए। ये सारा चीज़ से लेकर के यहाँ तक ये सारा जो भी बोल्ड किया हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। इसी पता पर आप लोग का जाएगा। यदि दूसरा पता लिख देते हैं तो वो आप लोग का फॉर्म है जो कि वो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो चीज़ भी देख सकते हैं। किसी अन्य कार्यालय में यदि किसी दूसरा का पिन कोड यहाँ पे मिला लीजिएगा, पिन कोड गलत हो जाएगा, लास्ट में 0 है, तो सिर्फ यदि आप 0 को 1 बना देंगे, 11 बना देंगे,
तो आप लोग का सही जगह नहीं जाएगा फॉर्म। तो पिन कोड ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, सही चीज़, क्योंकि पिन कोड के माध्यम से ही वो सारा चीज़ आप लोग का वहाँ पे जमा होता है। अब देखिए वही चीज़ जो आवेदन करने के लिए प्रक्रिया क्या है, तो वही चीज़ जो सारा डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आप लोग को बताया गया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए सबसे पहले शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित मिस होता है, साइन के साथ में आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद देखिए आरक्षण दावा हेतु के लिए जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसका जेरोक्स देना पड़ेगा। आवासीय प्रमाण पत्र है ये भी स्व अभिप्रमाणित, सारे चीज़ स्व अभिप्रमाणित ही होंगे। देखिए सब चीज़ में स्व अभिप्रमाणित दिया गया है, तो ये सारे चीज़ आप लोगों को वहाँ पे दे देना है। तीसरा देखिए जन्म तिथि से संबंधित, तो यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी आप लोग को लगाना है वो चीज़ लगा दीजिएगा। देखिए आचरण जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिएगा, उसका भी जेरोक्स देना है और उसमें भी आप लोग को अपना साइन कर देना है। उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद कार्य अनुभव, जो भी आप लोग पहले से चौकीदार पद पर बहाल है तो उसका कुछ प्रमाणित सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उसको का भी जेरोक्स ले लेना है, साइन कर देना है। उसके बाद देखिए दो स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 फ़ोटो देना है एक्स्ट्रा, 2 फॉर्म में चिपकाइएगा, 2 एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 4 फॉर्म आप लोग का जाएगा। तो ये फिर फ़ोटो के पीछे, और वही चीज़ देखिए स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो के पीछे भी आप लोग का अपना नाम दर्ज कर देना है, फ़ोटो के पीछे भी आप लोग का अपना नाम लिख देना है। तो ये हो गया प्रॉपर आप लोग का फॉर्म भरने का तरीका। ये सारे चीज़ यहाँ पे जो भी चीज़ दिया गया है सभी चीज़ का जेरोक्स ले लेना है, और 3 पेज का आवेदन वो हो गया, और एक छोटा लिफाफा, लिफाफा में यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस और 30 रुपये का डाक टिकट, तो ये सारे चीज़ आप लोग को बड़ा लिफाफा में भर करके आप लोग को पोस्ट ऑफिस चले जाना है, और पोस्ट ऑफिस को बस वो दे देना है। कुछ पैसे लगेंगे आप लोग को स्पीड पोस्ट करने के लिए, वो आप लोग का जो फॉर्म है वो आप लोग का जमा हो जाएगा। और इसके बाद देखिए परीक्षा तिथि या जो भी है एग्ज़ाम तिथि वो आप लोग का स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। जाते जाते आप लोग को फिर से पुनः एक बार जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। इसका एग्ज़ाम डेट, दौड़ तिथि कब क्या होगा, उसका हर एक छोटा से बड़ा अपडेट आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में या वीडियो के फॉर्मेट में सबसे पहले उस ग्रुप में आप लोग को दे दिया जाता है। तो आप उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर ले, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।